अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों से निकलकर एक स्पेस प्रोब पृथ्वी की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। वो प्रोब अब से ठीक 8 महीने पहले मंगल ग्रह से मिट्टी का सैंपल लेकर निकला था और कुछ दिनों में ही पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल होने वाला था। पर तभी अंतरिक्ष में घूमते एक एस्ट्रॉइड से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उसकी दिशा में हल्का सा बदलाव आ गया। हालांकि प्रोब की दिशा में आए इस हल्के से बदलाव से वो प्रोब पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने के बजाय उस ऑर्बिट से गुजरता हुआ अंतरिक्ष की गहराइयों में भटक जाने वाला था। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद साइंटिस्ट किसी भी हाल में उस प्रोब को खोना नहीं चाहते थे। अब उस प्रोब को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी पृथ्वी के ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू मेंबर्स की थी। हालांकि इस रेस्क्यू मिशन में रिस्क बहुत ज्यादा था, पर स्पेस स्टेशन के इंजीनियर रोरी ने कमान संभाली और अपनी टीम की मदद से स्पेस स्टेशन में मौजूद एक बड़े रोबोटिक आर्म्स के जरिए उस प्रोब को कैप्चर करने में कामयाब हो गया। वाकई ये एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि पहली बार मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल इंसानों के हाथ लगा था। अगले ही दिन क्रू मेंबर्स मंगल की मिट्टी का वो सैंपल जांच के लिए अपने क्वारंटीन लैब में ले आए। उनका मकसद था मंगल की मिट्टी में जीवन के संकेत ढूंढना। इस मिशन को लीड कर रही थी मिशन कमांडर कैट, जिनकी टीम में इंजीनियर रोरी के अलावा मेडिकल ऑफिसर डेविड, क्वारंटीन ऑफिसर मिरांडा, बायोलॉजिस्ट ह्यू और सिस्टम इंजीनियर शो भी शामिल थे। बायोलॉजिस्ट ह्यू ने जब मंगल की मिट्टी के उस नमूने की माइक्रोस्कोप से जांच की तो उसे एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई दी। उसने देखा मंगल की मिट्टी में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव मौजूद था। उसे देख ह्यू और बाकी टीम की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव इस बात का सबूत था कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन मौजूद है। लेकिन वो सूक्ष्म जीव कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। ह्यू ने अंदाजा लगाया कि शायद वो सूक्ष्म जीव हाइबरनेशन यानी कि डीप स्लीप की अवस्था में है। इस वक्त वो जिस चैम्बर में था उसका टेम्परेचर माइनस से भी कम था। ह्यू ने उसे जगाने के लिए चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, लेकिन तब भी उस सूक्ष्म जीव में कोई हलचल नहीं हुई। तभी ह्यू ने सोचा कि क्यों ना चैम्बर का एटमॉस्फेयर बदलकर देखा जाए। ह्यू ने चैम्बर के एटमॉस्फेयर को प्रोटोरोजोइक युग के मुताबिक ढाल दिया। दरअसल प्रोटोरोजोइक वो युग है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त पृथ्वी पर केवल सूक्ष्म जीव ही मौजूद थे। उस युग में पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत कम था और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक। ह्यू ने भी चैम्बर में ऑक्सीजन का लेवल घटाकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी और उस सूक्ष्म जीव को हल्की ग्लूकोज की मात्रा दी, क्योंकि ग्लूकोज किसी सेल के लिए एनर्जी सोर्स होता है। अब सारे लोगों की नजर उस सूक्ष्म जीव पर थी। तभी एटमॉस्फेयर बदलते ही उस सूक्ष्म जीव में हलचल होने लगी, यानी कि वो सूक्ष्म जीव हाइबरनेशन से बाहर आ चुका था। ये देख पूरी टीम के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी। उन्होंने फौरन पृथ्वी पर मौजूद कंट्रोल सेंटर को इसकी खबर कर दी, जिसके बाद पृथ्वी के सारे लोग भी उस एलियन जीव की खोज से काफी ज्यादा उत्साहित हो उठे। इसी तरह वक्त बीता। अब उस सूक्ष्म जीव को स्पेस स्टेशन पर आए 12 दिन हो चुके थे। इस दौरान ग्लूकोज की मात्रा देते रहने पर उस सूक्ष्म जीव में आश्चर्यजनक बदलाव होने शुरू हो गए थे। वो एक सेल वाले सूक्ष्म जीव से मल्टी सेल वाले जीव में बदल चुका था और एक आकार ले चुका था, जिससे अब उसे बिना माइक्रोस्कोप के सीधे आंखों से देखा जा सकता था। साथ ही उन्होंने उस जीव में एक और अजीब बात नोटिस की। उन्होंने पाया कि उस जीव का हर एक सेल अपने आप में एक पूरा जीव था, यानी कि उसके हर एक सेल का अपना दिमाग, आंखें और मसल थी। वो जीव एक नवजात बच्चे की तरह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता हुआ तेजी से बड़ा होता जा रहा था। ह्यू को उस जीव से लगाव हो गया था। वो एक पिता की तरह उसकी देखभाल कर रहा था। तभी एक दिन अचानक उस चैम्बर के एयर प्रेशर में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे उस जीव का चैम्बर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और ठंड के कारण वो जीव एक बार फिर बेजान हो गया। ह्यू ने दोबारा चैम्बर का एनवायरनमेंट उस जीव के मुताबिक किया, पर अब उससे भी उस जीव में कोई हलचल नहीं हुई। तब ह्यू ने फैसला किया कि वो उस जीव को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देगा ताकि वो जीव जाग जाए। ह्यू ने उस चैम्बर में मौजूद ग्लव्स के जरिए अपना हाथ चैम्बर में डाला और एक इलेक्ट्रिक स्टिक की मदद से उसे हल्का सा बिजली का झटका दिया, लेकिन उससे भी वो जीव नहीं जागा। इस पर ह्यू ने फिर कोशिश की और इस बार उसके शरीर के दूसरे हिस्से पे झटका दिया। तभी अचानक वो जीव एक झटके से जाग उठा और अपने टेंटिकल से ह्यू के एक हाथ को दबोच लिया और उसकी इलेक्ट्रिक स्टिक भी तोड़ दी। उस जीव ने चैम्बर के सरफेस पर ग्रिप बनाकर ह्यू के हाथ को इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि ह्यू पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ ग्लव से बाहर खींच नहीं पा रहा था। वो जीव धीरे धीरे ह्यू के हाथ को और कसता जा रहा था। उन सारे क्रू मेंबर्स के हाथ और पैरों पे ट्रैकर्स लगे हुए थे, जो उनकी पोजीशन और शारीरिक गतिविधियों को मॉनिटर करते थे। डेविड ने उस ट्रैकर के जरिए ह्यू की शारीरिक गतिविधियां चेक की
और अपनी टीम को बताया कि ह्यू का हार्ट रेट बढ़ता जा रहा है, यानी कि ह्यू बहुत ज्यादा दर्द में है। डेविड और रोरी ह्यू की मदद करने लैब के अंदर जाना चाहते थे, पर क्वारंटीन ऑफिसर मिरांडा ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे ये निर्देश मिले थे कि अगर उन्हें उस एलियन जीव से कोई खतरा महसूस हो तो वो लैब को सील कर दे, फिर चाहे उसके अंदर उनका कोई साथी ही क्यों ना हो। मिरांडा बड़ी सख्ती से उन निर्देशों का पालन कर रही थी। उधर ह्यू हौसला बनाए हुए था और उस जीव की पकड़ से आजाद होने के लिए जूझ रहा था, पर तभी उस जीव ने ह्यू के हाथ को और कसकर पकड़ लिया और अपने मजबूत टेंटिकल से पहले तो उसकी एक उंगली तोड़ दी और फिर उसके हाथ को पूरी ताकत से दबाकर उसकी हथेली की पूरी हड्डियां ही तोड़ डाली। उस असहनीय दर्द से ह्यू कुलबुला उठा और वहीं बेहोश हो गया। उधर ह्यू की मदद करने के लिए डेविड और रोरी मिरांडा से लैब का दरवाजा खोलने को कहते रहे, पर तब भी मिरांडा ने नियम नहीं तोड़ा और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। उधर उस जीव ने ह्यू की हथेली की हड्डियों का चूरमा करने के बाद उसे छोड़ दिया। अब वो जीव ग्लव के जरिए उस चैम्बर से बाहर आने लगा, लेकिन वो रबर का ग्लव काफी मजबूत था जिसे वो भेद नहीं पा रहा था। ये देख बाहर खड़े ह्यू के साथी निश्चिंत हो गए कि वो जीव चैम्बर से बाहर नहीं आ पाएगा, पर वो जीव उनकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक था। वो चैम्बर में वापस गया और उस कांच की इलेक्ट्रिक स्टिक को तोड़कर ले आया और उस स्टिक के नुकीले हिस्से से ग्लव में छेद करके चैम्बर से बाहर निकल गया। उस जीव की ये इंटेलिजेंस देख सारे हक्के बक्के रह गए। हालांकि वो जीव अब भी लैब में बंद था, इसलिए बाकी लोग तो सुरक्षित थे, पर ह्यू की जान पर बनाई थी। उसी लैब के एक दूसरे चैम्बर में एक चूहे को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। तभी वो जीव उस चूहे वाले चैम्बर में घुस गया और उस चूहे को मानो प्यार से फुसलाने लगा, लेकिन उस चूहे ने खतरे को भांपकर उस जीव पर हमला किया। ये देख उस जीव ने चूहे को दबोच लिया और चंद पलों में ही उस चूहे को पूरी तरह चूसकर खा गया। उस चूहे को खाने के बाद उस जीव का आकार और बड़ा हो गया। इस घटना के बाद सारे क्रू मेंबर्स समझ चुके थे कि अब वो जीव ह्यू को भी उसी तरह चूसकर खाने वाला है। तभी उस जीव को चैम्बर में देख रोरी लैब का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और ह्यू को वहां से बाहर निकाल लिया। ह्यू को निकालने के बाद रोरी भी फौरन लैब से बाहर आने लगा, पर तभी वो जीव एक झटके से चैम्बर से बाहर निकला और रोरी के पैर को दबोच लिया। ये देख मिरांडा को मजबूरन लैब का दरवाजा लॉक करना पड़ा। इस पर रोरी ने भी परिस्थिति को समझा, लेकिन अब रोरी की जान पर बनाई थी। ये देख रोरी ने एक ऑक्सीजन कैंडल उठा लिया जिसके अंदर एक हीटिंग ट्यूब थी। रोरी ने हीटिंग ट्यूब के कांच को तोड़कर हीटिंग ट्यूब से उस जीव को जलाया, जिससे वो जीव रोरी के पैर को छोड़कर उससे दूर हट गया। रोरी को उस जीव से आजाद हो चुका देख कमांडर ने मिरांडा से रोरी को बाहर निकालने को कहा, पर मिरांडा ने कहा कि वो लैब का दरवाजा तभी खोल सकती है जब वो जीव अपने चैम्बर में हो। हालांकि उस जीव को वापस चैम्बर में डाल पाना नामुमकिन था। इस पर रोरी और बाकी टीम ने फैसला किया कि अब वे उस जीव को ही जलाकर खत्म कर देंगे। रोरी ने एक फ्लेम थ्रोअर उठाया और उस जीव पर बेतहाशा आग बरसाने लगा, पर वो चालाक जीव रोरी के हर वार से बचता चला गया। तभी बदकिस्मती से उस फ्लेम थ्रोअर का फ्यूल ही खत्म हो गया और उसी पल वो जीव कहीं छुप गया। रोरी ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, पर तभी अचानक वो जीव पीछे से रोरी पे लपका और सीधा उसके मुंह से उसके पेट के अंदर ही घुस गया। रोरी अपना होश संभाल पाता उससे पहले ही उस जीव ने रोरी को अंदर से चूस कर खाना शुरू कर दिया। रोरी की आंख और मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये देख पूरी टीम को गहरा सदमा लगा। तभी वो फ्लेम थ्रोअर जिसमें अब भी हल्की आग जल रही थी, वो हवा में लहराता हुआ फायर सेंसर से टच हो गया, जिससे वहां फायर अलार्म बज उठा और वहां आग बुझाने वाले वेंटिलेशन खुल गए। उसी पल वो जीव रोरी के मुंह से बाहर निकल आया। वो जीव रोरी को खाकर और ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो इतना इंटेलिजेंट था कि वो वेंटिलेशन से निकल रहे एयर को महसूस करके समझ गया कि वेंटिलेशन से बाहर निकला जा सकता है। ये देख डेविड और कमांडर सिस्टम पर बैठे शो के पास गए और उसे वेंटिलेशन बंद करने को कहा, लेकिन वेंटिलेशन को ऑफ करने का बटन काम नहीं कर रहा था। इस पर शो जल्दी से उसे मैनुअली बंद करने लगा, पर आखिरी वेंटिलेशन बंद होने से पहले वो जीव उस वेंटिलेशन से बाहर निकल भागा। ये देख सारे क्रू मेंबर के अंदर डर से कंपकंपी छूट गई, क्योंकि वो जीव अब आजाद था और स्पेस स्टेशन में कहीं भी हो सकता था। उन्होंने डरे सहमे रोरी की लाश को लैब से बाहर निकाला और उसे फॉइल से लपेटकर कार्गो डेक में रख दिया। इसके बाद कमांडर ने फौरन पृथ्वी पर मौजूद अपने कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया और बताने लगी कि वो एलियन जीव उनके कंट्रोल से बाहर चला गया है, उन्हें मदद की जरूरत है। पर तभी उसी वक्त उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे पृथ्वी से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। शो ने बताया कि ये गड़बड़ी स्पेस स्टेशन के बाहर मौजूद ट्रांसमीटर से है
अगर वो उसे रिपेयर कर पाए तो पृथ्वी से वापस संपर्क जोड़ सकते हैं। इस पर कमांडर कैट ने बाहर जाकर ट्रांसमीटर रिपेयर करने का फैसला किया। हालांकि इस काम में रिस्क था, क्योंकि वो जीव स्पेस स्टेशन के बाहर भी हो सकता था। लेकिन कमांडर हिम्मत दिखाती हुई स्पेस सूट पहनकर स्पेस स्टेशन के बाहर आ गई और ट्रांसमीटर में फॉल्ट ढूंढने लगी। उसने देखा कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। कमांडर समझ गई कि ट्रांसमीटर के कूलिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, पर वो कूलिंग सिस्टम स्पेस स्टेशन की वेंटिलेशन से कनेक्टेड था। कमांडर ने शो से पूछा कि क्या वो जीव कूलिंग कंपार्टमेंट में हो सकता है। इस पर शो ने कहा मुमकिन है, पर फिर भी कमांडर ने रिस्क उठाते हुए उस कंपार्टमेंट को खोला, लेकिन वो जीव वहां नहीं था। कमांडर ने देखा कि ट्रांसमीटर को ठंडा रखने वाला लिक्विड पूरा खाली हो चुका था। तभी यू ने कमांडर को बताया, कमांडर, वो एलियन इंसानों की तरह एक कार्बन बेस्ड जीव है। उसे जीने के लिए हमारी तरह खाना पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जीव ने ही खाने के रूप में उस कूलेंट लिक्विड को सोख लिया हो। ये सुनकर कमांडर सकते में आ गई। वो अभी कूलिंग कंपार्टमेंट की ओर मुड़ी ही थी कि तभी अचानक वो जीव उस कंपार्टमेंट से बाहर निकला और कमांडर के सूट को दबोच लिया। ये देख सारे क्रू मेंबर्स की धड़कनें एक पल को थम सी गई। कमांडर ने ह्यू से पूछा कि आखिर वो जीव बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा कैसे है। इस पर ह्यू ने बताया कि शायद उस जीव में अपने अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाएगा। तभी डेविड ने कमांडर से कहा, कमांडर, आप जल्दी एयरलॉक में आइए, अब मैं उस कीड़े को जलाकर राख कर दूंगा। ये सुन कमांडर कूलिंग कंपार्टमेंट को बंद करके एयरलॉक की तरफ जाने लगी, लेकिन उसी पल उस जीव ने कमांडर के सूट को इतनी ताकत से जकड़ लिया कि उसके सूट का कूलिंग लिक्विड वाला पाउच अंदर ही फट गया और वो कूलिंग लिक्विड निकलकर उसके हेलमेट में आने लगा। वो लिक्विड जहरीला था, इसलिए डेविड ने कमांडर से कहा कि वो उस लिक्विड को पीने से बचे। लेकिन जब तक कमांडर एयरलॉक तक पहुंची तब तक उसका हेलमेट पूरी तरह लिक्विड से भर चुका था, जिससे कमांडर उस लिक्विड में डूबती जा रही थी और लिक्विड की कुछ मात्रा उसके मुंह में भी चली गई थी। ये देख एयरलॉक में मौजूद डेविड जल्दी से कमांडर के लिए एयरलॉक खोलने लगा, लेकिन तभी कमांडर ने बाहर से एयरलॉक को बंद कर दिया, क्योंकि कमांडर समझ चुकी थी कि वो अब नहीं बच पाएगी। वो उस जीव को वापस स्पेस स्टेशन में लाकर अपने साथियों को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। दूसरी ओर डेविड उसे दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहा, पर कमांडर ने दरवाजा नहीं खोला और कुछ ही देर में लिक्विड में डूबने से कमांडर की मौत हो गई। उसकी लाश खुले अंतरिक्ष की ओर तैरने लगी। तभी वो जीव उसे छोड़कर स्पेस स्टेशन में कूद गया। कमांडर की मौत डेविड और सारे क्रू मेंबर के लिए सदमे की तरह थी, पर उस वक्त तो वे लोग भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि वो जीव वापस स्पेस स्टेशन के अंदर घुसने का रास्ता तलाश कर रहा था। इसी दौरान ह्यू ने अपनी टीम से कहा, उस जीव को इतनी देर तक बिना ऑक्सीजन के खुले अंतरिक्ष में देख मैं भी हैरान हूँ, पर मुझे यकीन है वो ज्यादा समय बाहर नहीं रह पाएगा। अगर हम उसे स्पेस स्टेशन के अंदर आने से रोक पाए तो वो बाहर ही मर जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि वो स्पेस स्टेशन के अंदर कहां से घुस सकता है। तभी शो बोल पड़ा, थ्रस्टर्स, वो जीव स्पेस स्टेशन के थ्रस्टर्स से अंदर घुस सकता है। दरअसल थ्रस्टर्स स्पेसशिप का वो भाग होता है जहां से फ्यूल बर्न होकर तेजी से बाहर निकलता है, जो स्पेसशिप की स्पीड कंट्रोल करता है और उसी से स्पेसशिप की दिशा भी बदली जाती है। शो ने ह्यू से कहा, आने दो उस जीव को, वो जैसे ही थ्रस्टर में घुसेगा मैं इंजन ऑन कर दूंगा, जिससे वो वहीं जलकर मर जाएगा। ये सुन ह्यू ने कहा, इस स्पेस स्टेशन में तो 6 थ्रस्टर्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि वो जीव किस थ्रस्टर से आ रहा है। इस पर शो ने कहा, फिक्र मत करो, थ्रस्टर्स में सेंसर्स लगे हुए हैं, वो जिस भी थ्रस्टर में घुसेगा उसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस थ्रस्टर में है। शो ने इतना कहा ही था कि तभी एक थ्रस्टर के टेम्परेचर में बदलाव हुआ, यानी कि वो जीव वहीं से अंदर घुस रहा था। शो ने फौरन वो थ्रस्टर ऑन कर दिया, लेकिन वो जीव फौरन वहां से निकल गया। इसी तरह वो जीव एक के बाद एक थ्रस्टर से घुसने की कोशिश करता रहा और शो थ्रस्टर ऑन करके उसे रोकता रहा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्पेस स्टेशन का फ्यूल बहुत ज्यादा लो हो गया। वहीं बार बार थ्रस्टर ऑन करने की वजह से उनका स्पेस स्टेशन भी अपने ऑर्बिट से नीचे आ चुका था। शो ने अपनी टीम से कहा, अब हम फ्यूल बर्बाद नहीं कर सकते, हमें बचे हुए फ्यूल से स्पेस स्टेशन को वापस ऑर्बिट पे लाना होगा, वरना स्पेस स्टेशन पृथ्वी पे गिरकर नष्ट हो जाएगा। ये कहकर शो बचे हुए फ्यूल से स्पेस स्टेशन को वापस उसकी सही पोजीशन पर ले आया। इसी के साथ आखिरकार वो जीव एक थ्रस्टर के रास्ते स्पेस स्टेशन में वापस दाखिल हो गया और वे लोग कुछ नहीं कर पाए। अब एक बार फिर मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। इसी दौरान ह्यू ने अपनी टीम से कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर भी जीवन मौजूद था, उस वक्त वहां उस एलियन जीव का राज होगा, लेकिन आगे चलकर जब मंगल ग्रह उस जीव के रहने लायक नहीं बचा होगा,
तो उसका शरीर अपने आप ही हाइबरनेशन यानी कि डीप स्लीप के स्टेज में चला गया होगा और वो सेल के रूप में आज तक वहां जिंदा होगा। वैसे ही अगर इस स्पेस स्टेशन का भी एनवायरनमेंट उस जीव के रहने लायक ना रहे तो वो जीव अपने आप ही हाइबरनेशन के स्टेज में चला जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, हम खुद को एक चैम्बर में बंद कर लेंगे और सारे स्पेस स्टेशन की हवा बाहर निकाल देंगे, फिर वो जीव बिना हवा के ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ह्यू के इस प्लान पर सभी ने अमल किया। वे सभी एक चैम्बर में आ गए और उसे सील करने लगे। इसी दौरान ह्यू को अचानक एक झटका सा लगा और उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। ये देख मिरांडा ह्यू के पास आई और उससे पूछा कि सब ठीक तो है ना। इस पर ह्यू ने कहा कि सब ठीक है। इसके बाद उन्होंने उस चैम्बर को पूरी तरह सील कर दिया और उस चैम्बर को छोड़कर स्पेस स्टेशन की सारी हवा निकालने लगे। इस प्रोसेस में 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। तब तक वे सभी बातें करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी दौरान ह्यू ने कहा, वो एलियन जीव वो हमसे नफरत नहीं करता, बल्कि वो तो बस जीना चाहता है और जीने के लिए वो हमें अपना खाना बना रहा है। ये कहता हुआ ह्यू अचानक दर्द से तड़पने लगा। ये देख डेविड, मिरांडा और शो उसकी ओर आए। तभी ह्यू ने कहा, मुझे माफ कर देना दोस्तों, क्योंकि बस इतना कहकर ह्यू बेहोश हो गया। ह्यू के हाथ पैरों पे लगे ट्रैकर्स ने उन्हें सिग्नल दिया कि ह्यू की दिल की धड़कनें रुक गई हैं। उन्होंने फौरन डिफाइब्रिलेटर से ह्यू को झटका दिया, लेकिन ह्यू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी मिरांडा ने देखा कि ह्यू के पैरों पे कुछ हलचल सी हो रही थी। मिरांडा ने जब ह्यू का पैंट ऊपर किया तो देखा कि वो एलियन जीव ह्यू के पैर पे ही चिपका हुआ था और उसके पैर को खा रहा था। ये देख वे सभी घबराकर पीछे हट गए। दरअसल ह्यू को पहले ही एहसास हो गया था कि उस जीव ने उसके पैर को जकड़ लिया है। ये जानते हुए भी कि वो जीव कितना खतरनाक है, ह्यू ने अपने साथियों को उसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि ह्यू ने उस जीव को अपने बेटे की तरह बड़ा किया था। उसे उस जीव से लगाव था, इसलिए उसने खुद को उसके खाने के लिए कुर्बान कर दिया था। तभी मिरांडा ने डिफाइब्रिलेटर से उस जीव को ही झटका दे दिया, जिससे उस जीव ने ह्यू के पैर को छोड़ दिया और उठकर उन्हें घूरने लगा। उसे देख वे सभी डर के मारे वहां से भागने लगे। वो जीव पूरी तेजी से उनका पीछा करने लगा। डेविड और मिरांडा तो उससे भागकर एक चैम्बर में घुस गए, पर शो उस चैम्बर तक नहीं पहुंच पाया। वो जीव शो को बस दबोचने ही वाला था कि तभी शो भागकर एक स्लीपिंग पॉड में घुस गया। शो बाल बाल बच गया। उस जीव ने अपने टेंटिकल से शो के स्लीपिंग पॉड को तोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। वो शो को छोड़कर चला गया। शो ने अपने ट्रांसमीटर पर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की, पर पॉड के अंदर होने के कारण उसका संपर्क हो नहीं पाया। फ्रस्ट्रेशन में उसने ट्रांसमीटर ही निकालकर फेंक दिया। इसी दौरान दूसरी ओर डेविड और मिरांडा वापस ह्यू वाले चैम्बर में पहुंच चुके थे। ह्यू की मौत से वे दुखी थे। इसी दौरान उन्होंने शो की पोजीशन चेक की। शो के हाथ पैरों पे लगे ट्रैकर से उन्हें उसकी पोजीशन दिखाई दे रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उन्हें उस जीव की भी पोजीशन दिखाई दे रही थी। मिरांडा ने अंदाजा लगाया कि शायद ह्यू का पैर खाने के दौरान वो जीव ह्यू के पैर पे लगा ट्रैकर भी निगल गया होगा। ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि अब वे उस जीव को ट्रैक कर सकते थे। तभी उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने ह्यू की डेड बॉडी उसी चैम्बर में लटका दी और उस जीव के वापस ह्यू के पास आने का इंतजार करने लगे। तभी वो जीव ह्यू के खून को सूंघता हुआ उस तक पहुंच गया और उसकी लाश को खाने लगा। ये देख डेविड और मिरांडा ने उसे उस चैम्बर में ही लॉक कर दिया और उस चैम्बर की सारी हवा निकाल दी। उसके बाद वे उस जीव के मरने का इंतजार करने लगे, पर तभी उनके स्पेस स्टेशन पर एक अलर्ट आया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी से एक प्रोब उनके स्पेस स्टेशन की ओर ही चला आ रहा था। वो लोग ये सोचकर खुश हो गए कि शायद कमांडर ने जब कंट्रोल सेंटर को इमरजेंसी कॉल किया था तो उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी और अब पृथ्वी से उनके लिए मदद भेजी गई है। लेकिन तभी वो प्रोब एक झटके से उनके स्पेस स्टेशन में आकर जुड़ गया और उसे अंतरिक्ष में धकेलने लगा। ये देख डेविड शॉक हो गया। तभी मिरांडा ने डेविड को बताया, वो प्रोब हमें रेस्क्यू करने नहीं बल्कि इस स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से दूर करने आया है। दरअसल मैंने ही कमेटी के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल बनाया था कि अगर वो एलियन जीव खतरनाक निकलता है और लैब से बाहर आ जाता है तो उस स्पेस स्टेशन को ही नष्ट कर दिया जाए, ताकि वो एलियन जीव धरती तक ना पहुंच सके। फिर चाहे उस स्पेस स्टेशन में कोई क्रू मेंबर भी क्यों ना मौजूद हो, और वे लोग उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। इसी दौरान दूसरी ओर शो को भी उस प्रोब के आने का अलर्ट मिल गया था, पर उसे लग रहा था कि वो प्रोब उन्हें रेस्क्यू करने ही आया है। उस एलियन जीव को आसपास ना देखकर शो पॉड से बाहर आया और उस प्रोब की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एलियन जीव प्रोब के पास वाले चैम्बर में ही है। डेविड और मिरांडा ने मॉनिटर पर शो को एलियन जीव की दिशा में जाते देखा और उसे रोकने के लिए उससे संपर्क करने लगे, पर शो तो अपना ट्रांसमीटर पीछे ही छोड़ आया था।
उससे संपर्क ना होने पर डेविड और मिरांडा उसे रोकने उसके पीछे जाने लगे। तब तक उधर शो प्रोब तक पहुंच चुका था और एयरलॉक खोल रहा था। तभी वो एलियन जीव पीछे से उसकी तरफ आने लगा। दूसरी ओर डेविड और मिरांडा जब उस प्रोब तक पहुंचे तो देखा कि उस जीव ने प्रोब पर मौजूद एस्ट्रोनॉट पर हमला कर दिया था और शो किसी तरह जीव से बचता हुआ उस प्रोब से निकलकर भाग रहा था। डेविड और मिरांडा शो को बचाने उसकी ओर लपके, पर तभी उस प्रोब के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट के मर जाने से प्रोब का संतुलन बिगड़ गया और वो प्रोब स्पेस स्टेशन से डिटैच होने लगा, जिससे वहां गैप आ जाने से स्पेस स्टेशन की हवा तेजी से बाहर निकलने लगी और शो पीछे खिंचने लगा। इतने में ही वो एलियन जीव शो पर झपट पड़ा और उसे चीर फाड़ कर खाने लगा। मिरांडा उसे बचाने भागी, पर खतरे को देखते हुए डेविड मिरांडा को स्पेस स्टेशन पे ले आया और एयरलॉक को बंद कर दिया। लेकिन उनके पीछे वो एलियन जीव भी स्पेस स्टेशन में घुस गया। तभी उधर वो प्रोब स्पेस स्टेशन से डिटैच होकर बेकाबू हो गया और उनके स्पेस स्टेशन को तबाह करता हुआ अंतरिक्ष में चला गया। अब उनके स्पेस स्टेशन में सारा ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रहा था और एयर प्रेशर में गड़बड़ी आने से स्टेशन में ठंडी हवा रिलीज होने लगी थी। इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि तभी डेविड ने देखा कि उनका स्पेस स्टेशन धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिर रहा था। वो लगभग 40 मिनट के अंदर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराने वाले थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि उनका जिंदा बच पाना मुश्किल है। हालांकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर वो किसी भी हाल में उस एलियन जीव को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना चाहते थे। तभी डेविड को याद आया कि उनके स्पेस स्टेशन में तो 2 एस्केप पॉड्स भी हैं। डेविड को एक तरकीब सूझी। उसने मिरांडा से कहा, मैं उस जीव को अपने पीछे एक एस्केप पॉड में लेकर आऊंगा और उसे एस्केप पॉड में कैद करके अपने साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाऊंगा। फिर तुम दूसरे एस्केप पॉड से पृथ्वी पर चली जाना। हालांकि मिरांडा इसके लिए तैयार नहीं थी। वो डेविड को यूं ही मरने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस एलियन जीव से पृथ्वी के लोगों को बचाने का उनके पास बस यही एक रास्ता था। डेविड और मिरांडा स्पेस सूट पहनकर उस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त तक स्पेस स्टेशन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुकी थी और उस एलियन जीव के लिए भी वो ठंड सह पाना मुश्किल था। इस बात का फायदा उठाकर डेविड ने कुछ हीटिंग ट्यूब्स उठाई और उसे जलाकर चारे की तरह छोड़ता हुआ एस्केप पॉड की तरफ जाने लगा। उस गर्म हीटिंग ट्यूब को देख वो एलियन जीव वहां पहुंच गया और उसकी गर्मी सोखता हुआ डेविड के पीछे आने लगा। डेविड उसे अपने पीछे एस्केप पॉड में ले आया। तब तक मिरांडा भी अपने पॉड में आ चुकी थी। प्लान के मुताबिक उन्होंने एक साथ एस्केप पॉड्स को इजेक्ट कर दिया, पर तभी उन दोनों का पॉड किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर बेकाबू हो गया। लेकिन फिर वो दोनों पॉड्स अपनी अपनी दिशा में बढ़ गए। डेविड का पॉड एलियन के साथ अंतरिक्ष में चला गया और मिरांडा का पॉड पैराशूट के सहारे सही सलामत समंदर में आ गिरा। उसी समंदर में 2 मछुआरे अपनी नाव में मछली पकड़ रहे थे। उस पॉड को देख वे दोनों अपनी नाव लेकर उस पॉड की तरफ गए। उन्होंने पॉड में झांक कर देखा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस पॉड में मिरांडा नहीं, डेविड एलियन जीव के साथ मौजूद था। यानी कि जब डेविड और मिरांडा का पॉड किसी ऑब्जेक्ट से टकराया था, तब उनकी दिशा बदल गई थी, जिससे एलियन वाला पॉड धरती पर आ गिरा था और मिरांडा का पॉड अंतरिक्ष में चला गया था। उस एलियन ने अपने अंदर से एक जाल नुमा चीज निकालकर डेविड को उसमें फंसा दिया था और खुद कहीं छुपा हुआ था। डेविड को खतरे में देख वो मछुआरे पॉड का दरवाजा खोलने लगे। ये देख डेविड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं रुके और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। इसी के साथ वहां 2 बोट्स और आ गई। यानी कि अब उस एलियन जीव को खाना भी मिल चुका था और रहने के लिए एक नया प्लेनेट भी। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।